Why are you running? Get your ass back in दोस्तों, जंगल में सदियों से चली आ रही लड़ाई तो आप देखते ही रहते होंगे, जिसमें जीत उसी की होती है जिसके पास ताकत ज्यादा होती है। लेकिन हमें मजा तो उल्टे सीन देखने में ही आता है। तो आज की इस वीडियो में भी हम आपको कुछ ऐसा ही दिखाने वाले हैं, जिसमें इन कमजोर और मासूम जानवरों ने सबक सिखाया अपने से ताकतवर जानवर को, जिसके बाद इन ताकतवर जानवरों को पछताने के सिवा कुछ हासिल न हो सका। और आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि अब पछता कर क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आइए बिना टाइम जाए किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, शेर हमेशा अपनी ताकत का नमूना जंगल में पेश करते ही रहते हैं, जो कि हम अक्सर वीडियो क्लिप्स में देखते रहते हैं। लेकिन जब बात इज्जत पर आ जाए तो कौन करता है बर्दाश्त। तो इसी तरह एक बार भैंस का कपल डेट पर आया हुआ था और फिर भाई साहब शेर ने कर दिया गर्लफ्रेंड पर हमला। तो ये देखकर भैंसे से बर्दाश्त न हुआ और उसने अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया। और उसके बाद भैंसे ने जो शेर को उठा उठा के पटका, जिससे शेर की दुर्गत भी बन गई और गर्लफ्रेंड भी इम्प्रेस हो गई। और शेर को भी अंदाजा हो गया कि कबाब में हड्डी बनने की सजा क्या होती है। अब ये वाकया है अक्टूबर 2012 का, जिसमें एक रकून का सामना 6 बंदरों से हो गया। अच्छा खासा बंदर बैठकर मौज कर रहे थे कि रकून ने आकर ले लिया उनसे पंगा। फिर इन बंदरों से मुकाबला करना रकून को काफी महंगा पड़ गया। कुछ देर तक तो रकून ने मुकाबला किया, मगर अफसोस बंदर तो आखिर बंदर ही है। बंदरों ने रकून को शायद फुटबॉल समझ लिया था और उसके साथ खेलना शुरू हो गए। रकून के होश ठिकाने आ गए और उसने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन एक बंदर ने उसे दुम से पकड़कर फिर खींच लिया। उसके बाद बंदरों ने रकून की जो चटनी बनाई उसे जिंदगी भर याद रहेगा। खैर, किसी तरह रकून ने अपनी जान बचाई और वहां से भागने में कामयाब हो गया। अगर बात की जाए जंगल में सबसे फुर्तीले जानवर की, तो हिरन का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन अगर फुर्ती के साथ दिमाग भी हो तो क्या कहना। और ऐसा ही कुछ सीन इस वीडियो में देखने को मिला। दोस्तों, कछुए हमेशा लड़ाई झगड़ों से दूर ही रहते हैं और जब कोई इन पर हमला करता है तो ये अपनी मजबूत शैल में छुप जाते हैं। और एक बार जब कछुआ अपनी शैल में चला गया तो उसे बाहर निकालना नामुमकिन होता है। और कछुए के जबड़े भी बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, जिसकी वजह से उसका बाइट फोर्स बहुत ज्यादा होता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक सांप ने कछुए को खाने के लिए अपना मुंह उसके शैल में ही घुसा दिया। और उसके बाद जब कछुए ने अपने मजबूत जबड़ों से सांप का मुंह पकड़ा तो उसको नानी याद आ गई। फिर सांप बेचारा तड़पने लग गया और उसे लेने की देनी पड़ गई। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो कोशिश करने के बाद कछुए की पकड़ से आज़ाद हो गया और आज़ाद होते ही वो उल्टे पैर वापस भाग गया। ठीक इसी तरह एक घोड़ा भी कछुए से पंगा ले रहा था और कछुए को बार बार छेड़ना शुरू हो गया। और जब कछुए ने पलट कर वार किया तो घोड़ा ऐसे फरार हुआ जैसे उसने कोई जिन या भूत देख लिया हो। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक मगरमच्छ इलेक्ट्रिक फिश का शिकार करने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन ये मगरमच्छ इस बात से अनजान था कि उसे ये पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है। फिर जैसे ही मगरमच्छ ने इलेक्ट्रिक फिश पर हमला किया तो उसे 860 वाट का झटका खाकर अंदाजा हो गया। मगर जब तक बहुत देर हो चुकी थी और मगरमच्छ कांपते कांपते पानी में अकड़ गया और 860 वाट का करंट लगने के बाद अपनी जान से हाथ धो बैठा। दोस्तों, माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। वो अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी से भी लड़ सकती है, फिर चाहे वो इंसान की माँ हो या जानवर की। एक माँ ये परवाह नहीं करती कि उसके सामने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी है। और ठीक कुछ ऐसा ही इस वीडियो में हुआ, जहाँ एक मुर्गी अपने बच्चों की जान बचाने के लिए एक नहीं बल्कि 3 कोबरा सांप से एक साथ लड़ जाती है और सारे बच्चों को अपने पीछे छुपाकर सामने खड़ी हो जाती है और अपनी जान दांव पर लगाकर काफी देर तक कोबरा से लड़ती रही। आखिरकार इन सांपों को इस माँ के आगे झुकना ही पड़ा और सांप थक हार कर वापस लौट गए। और दोस्तों, मैं बता दूं कि हिप्पो से बेवजह पंगा लेना बहुत महंगा पड़ सकता है, जो कि आप इस वीडियो क्लिप को देखकर समझ ही जाएंगे।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक हिप्पो खुशगवार मौसम में आराम से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहा होता है और उसके बाद शेर भाई उसकी ज़िंदगी में एंट्री मारते हैं। दरअसल शेर को कुछ अच्छा नहीं लगता कि हिप्पो कैसे मज़े से बैठा हुआ है और वो आ जाता है उसे तंग करने। पहले तो भाई शेर कुछ देर तक हिप्पो को छेड़ता ही रहता है और उसके बाद हिप्पो को आ जाता है गुस्सा। उसके बाद शेर आगे आगे और हिप्पो उसके पीछे पीछे। आखिर शेर हिप्पो की पकड़ में आ ही जाता है। उसके बाद हिप्पो ने एक जॉनसन वाला दाव मारा और शेर को पटका जमीन पर। इसके बाद शेर का क्या हाल हुआ उसका अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं। इतना तो तय है कि इस हादसे के बाद शेर ने बिला वजह किसी को परेशान करना तो छोड़ ही दिया होगा। और एक जगह ऐसी ही नज़ारा देखने को मिला जब जंगली भैंसों ने शेर पर हमला कर दिया। सारे भैंसे गिन गिन कर अपनी पुश्तों का बदला ले रहे थे। शेर बेचारा कभी इधर भागता तो कभी उधर, मगर उसे चारों तरफ से घेर लिया गया था। जिसके बाद शेर जान बचाने के लिए एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, मगर इस पेड़ ने भी भैंसों का ही साथ दिया और शेर का साथ छोड़ दिया और शेर फिसल कर भैंसों के झुंड के बीच में गिर गया। जिसके बाद तो आय हाय शेर के तो लग गए। शेर की सारी राजागिरी दादागिरी निकल गई। जंगली भैंसों ने जो शेर के साथ जंगली पना दिखाया, शेर की अकल ठिकाने को आ गई। दोस्तों कैंगरू की किक इतनी ताकतवर होती है कि जिसको पड़ जाए उसकी हड्डियां पसलियां एक हो जाती हैं। ये सब जानने के बावजूद एक छोटे से कुत्ते ने ले लिया कैंगरू से पंगा और हीरो बनकर उसके साथ लड़ना शुरू हो गया। जिसके बाद कैंगरू ने कुत्ते को पानी में डुबो कर मारा, मगर फिर भी कुत्ते की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, जिसने हार नहीं मानी। इसी तरह एक कुत्ते ने भालू के बच्चे के ऊपर हमला कर दिया। कुत्ता समझ रहा था कि भालू का बच्चा साइज में छोटा है इसलिए कुछ कर नहीं पाएगा, मगर ये सोचना कुत्ते की भूल थी, क्योंकि भालू तो कुंग-फू कराटे में काफी मशहूर है और इस छोटे से भालू ने इस कुत्ते की धुलाई कर दी। जिसके बाद कुत्ता भागने की कोशिश करता रहा, मगर भालू ने उसे कहाँ छोड़ना था। भालू ने कुत्ते की कोई ठीक ठाक पिटाई लगा दी। कुछ कुत्ते के दोस्त की लड़ाई देखते रहे मगर कुछ कर न पाए। आइंदा ये कुत्ता किसी को कमजोर समझने से पहले 10 बार सोचेगा। अब आखिरी में आपको दो और बहादुर कुत्ते की वीडियो दिखाते हैं, जिसमें इन दो कुत्तों के दिमाग में पता नहीं कौन सी ख्वाहिश होती है कि ये बैल को तंग करने आ जाते हैं। और इस वीडियो में वो कहावत बिल्कुल फिट हो जाती है कि आ बैल मुझे मार। मगर इन कुत्तों की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, जिन्होंने इतनी मार खाने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। अब इन दोनों कुत्तों के दिमाग में चल क्या रहा था ये तो वही जानते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलेंगे फिर इस तरह की एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।